विश्वास गुरमुख गुरु के वचन में पूर्ण धर विश्वास पूर्ण धर विश्वास गुरमुख गुरु के वचन में गुरु के वचन में गुरु के वचन में गुरु के वचन में वेद वचन में गुरु के पूर्ण धर विश्वास गुरमुख गुरु के वचन में साक्षी चेतन रूप तुम्हारा चारों अवस्था माह प्यारा चारों खेलत बारहमास जैसे भूप भवन में भूप भवन में भूप भवन में पूर्ण धर विश्वास गुरमुख गुरु के वचन में बैठ अकेला तत्व विचार अपना आत्म रूप संभार अपना होवे संसानास पाओ आनंद मन में पूर्ण धर विश्वास गुरमुख गुरु के वचन में देह मलिन का तज अभिमान भेद भरम हर के अज्ञान भेद भरम हर के आदि पुरुष अविनाश देखो दिल दर्पण में आदि पुरुष पूर्ण धर विश्वास गुरमुख गुरु के वचन में
अपने अंतर ध्यान लगाए, कहे त्रेओ स्वरूप समाए, कहे त्रेओ स्वरूप निषदन करो निवास, निर्भय शांति सदन में, निषदन शांति सदन में, गुरु के वचन में, हाँ पूर्ण धर विश्वास, गुरुमुख गुरु के वचन में, गुरु के वचन में, गुरु के वचन में। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। ये एक ऐसी बात है, मन को एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बार बार इसको समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मन को कह दिया और मन ने मान लिया, आपने समझ लिया कि मन ने मान लिया, मन अब कहना मानता है, चलो उसको छोड़ दो, अभी मानता रहेगा, ऐसी बात नहीं। जिस तरह से हमें भोजन रोज खाना पड़ता है, पानी रोज पीना पड़ता है, सफाई रोज करनी पड़ती है, इस तरह से मन को भी रोज समझाना पड़ता है। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी ऐसा कोई वक्त आया आपने मन को नहीं समझाया, मन भाग जाएगा। मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जाता। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए अर्जुन को भी भगवान ये बार बार कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे में मन लगा, मेरे में विश्वास रख, मेरी शरण आ जा। अर्जुन है किसकी शरण में? परमात्मा की शरण में। भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। भगवान श्री कृष्ण की शरण को छोड़ करके कहीं जाता नहीं है। एक बार भगवान कभी अर्जुन के मकान में कमरे में चले गए तो उन्होंने देखा कि आवाज आ रही है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। इतना बड़ा भक्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का, ऐसे भक्त को भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मय्येव मन आधत्स्व मन मना भव मद भक्तो। मेरे में मन लगाने वाला हो, मेरे में बुद्धि लगा, मेरे में मन लगा, मेरी शरण में आ जा। क्यों? ये मन है, इसको ऐसा ही बार बार कहा जाता है, तभी मन ठीक होता है। आपने एक बार कमरे की सफाई कर ली, सफाई हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है, फिर कचरा होता है, फिर मैल लगता है, फिर धूल उड़ती है, फिर अंदर मिट्टी आती है, फिर उसको साफ किया जाता है। ये हमेशा क्रिया करनी पड़ती है। मन को बार बार समझाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं पूर्ण धर विश्वास, गुरुमुख गुरु के वचन में। जैसा गुरु कहते हैं वैसा मान लो। गुरु क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, तुम्हारा असली रूप कोई और है। साक्षी चेतन रूप तुम्हारा, आपका रूप कौन सा है? साक्षी चेतन है, जो सबको देखता है, सबको जानता है, जो सही और गलत को समझता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने सवाल पूछा, धर्म क्या है?
उन्होंने कहा मैं कह नहीं सकता धर्म क्या है, परंतु इतनी बात जरूर है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अपना हृदय है, इस दिल के अंदर आवाज आती है ये बात सही है या गलत है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका मन पवित्र होता है, उसको आवाज साफ सुनाई देती है। शुद्ध मन वाले को आवाज साफ सुनाई देती है, उसको पाप कर्म से हटा देती है, कहती है कि ये पाप है, ऐसा मत करो। क्या काम है क्या काम नहीं है तो काम के समय पता पड़ता है, और उस समय हमारा जैसा डिसीजन होता है, जैसा हमारा फैसला होता है, जैसा हमारा निश्चय होता है, वैसा हम कर बैठते हैं। परंतु ये कब होता है? गुरु का वचन बार बार याद करने से। आपका स्वरूप क्या है? ये साक्षी चेतन स्वरूप है आपका। ये बाहर शरीर जो आपका देखते हैं, ये शरीर आपका स्वरूप नहीं है। ये तो शरीर आज आपको मिला है, कल फिर दूसरा कोई मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, कई आपको ऐसे शरीर मिल जाए। कई बार तन धर मर चुका, कहूँ हंसता रहा, कहूँ रोता रहा, कहीं रोते रहे, कहीं हंसते रहे। कभी कोई शरीर मिला, कभी कोई शरीर मिला, कभी मनुष्य बने, मनुष्य में भी कभी माई बने, कभी भाई बने, और फिर किसी धर्म में, कभी किसी धर्म में, कभी किसी धर्म में, जैसा जैसा मिला, जैसा जैसा रास्ता मिला। परंतु मनुष्य होने शरीर के बाद दूसरा कोई शरीर मिला, फिर वो भी छूट गया, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला। आज तक हजारों शरीर हमको मिले हैं, लेकिन हमारा ये शरीर भी नहीं है जो मिला है। ये आपका शरीर नहीं है, ये कभी छूट जाएगा, फिर आपको कोई दूसरा शरीर मिलेगा। आपका स्वरूप इसके अंदर रहने वाला, जो इसको समझता है, जो इसको जानता है, जो इसको पहचानता है, वो आपका शरीर है। साक्षी चेतन रूप तुम्हारा। चारों अवस्था माए प्यारा, चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागते हैं, अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, फिर थोड़ी देर में कभी ऐसा मौका आएगा आप सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, सपना आएगा, धीरे धीरे सपना भी खत्म हो जाएगा, थोड़ी नींद गहरी हो जाएगी। उसके बाद मालूम नहीं पड़ता है कि गहरी कितनी हुई। एक अवस्था और आती है जो संत महात्मा ध्यान से उन्होंने देख करके समझ करके बताया, जिसमें वो जो सुषुप्ति गहरी नींद से भी कोई और खास अवस्था है, उसका नाम कुछ नहीं कहा, वो चौथी अवस्था उसका नाम रख दिया, तुरिया अवस्था, चौथी अवस्था उसका नाम रखा। लेकिन चारों में घूमने वाला कौन है? आप है। जागृत भी आप देख रहे हैं, स्वप्न भी आप देख रहे हैं, और गहरी नींद भी आप सो रहे हैं, तुरिया अवस्था में भी आप है। खेलत बार है मास जैसे भूप भवन में। कैसे? जैसे एक राजा अपना राजमहल है, उसमें कई हिस्से उसके बना रखे हैं। एक उसने सभा का हाल बना रखा है, जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे सलाह मशवरा करते किस तरह राज्य चलाना चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है, उसको निवारण करते हैं। कोई आता है जाता है, उससे मिलने का फिर अलग जगह बनाते हैं। फिर उनको भोजन करना होता है, अपने घर से मिलना होता है। तो एक उन्होंने अपने मकान में 4 ऐसे माड़े बनाए। नीचे वो कामकाज करता है, ऊपर दूसरे माड़े पे भोजन करता है, सेकंड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड पे, और फर्स्ट पे, ऐसा समझ लो। फिर तीसरा वहाँ जाके आराम करता है, कोई हल। और चौथी जो अवस्था है, कभी उसको बिल्कुल एकांत में किसी से वास्ता रहो, भाई अभी मेरे को एकांत में घूमना है, एकांत में शांत रहना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो चौथी मंजिल पे चला जाता है। ऐसा तो यहाँ भी ऐसा ही है। ये जीवात्मा है, 4 अवस्थाओं में घूमता है। तुरिया में तद्रूप थी साखरिये सोई, जागृत में जोई, सुपने में सोई, जोई जागृत में वही स्वप्न में है। सुमे सुखपत सेजते साखड़िए, सुमे सुखपत सेजते करे आनंद उहोई। तुरिया में तद्रूप थी साखड़िए सोई, आत्म उहोई, देखो चैनी है चेतन करे। आत्मा कौन है? आत्म तत्व कौन है? आपका स्वरूप कौन सा है? जो चारों को चेतन करता है। क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं याद रखो। एक हमने पहले कागज़ छपवाए थे जयपुर में, जब वहाँ पे कुदरती इलाज की हॉस्पिटल खोली थी, तो डॉक्टर बड़ा अपना घर का था। उन्होंने कहा कि देखो उसमें कुछ बातें लिखो, हर एक आदमी अपने जीवन में करे।
तो उसमें और बातें तो बहुत लिखी, 11-12 बातें थी, लेकिन एक बात खास लिखी थी। बोले हर एक व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट अपने साथ बैठना चाहिए। क्या बोला? हर एक व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट बैठना चाहिए। किसके साथ? घर वाले के साथ नहीं, घर वाले के साथ नहीं, पुत्र के साथ नहीं, चिंताओं के साथ नहीं, मन के ख्यालों के साथ नहीं, केवल अपने आप। कोई ख्यालों बाद में करेंगे, कोई चिंतन करना है बाद में करेंगे, कोई सोचना है बाद में सोचेंगे। 5 मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत, रुखसत। रुखसत माने अकेला, कोई भी नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई मन में विचार नहीं आवे, ऐसा 5 मिनट हर एक व्यक्ति को बैठना चाहिए। कोई भी कुछ नहीं सोचो। ये नहीं कहता हूँ कि राम राम जपो, राम राम जपना, सारा दिन जपना, 24 घंटे जपना, 5 मिनट कम कर लो। वैसे तो सब महात्मा कहते हैं कि 5 मिनट कम से कम राम का नाम जपो, अच्छी बात है, परंतु ये उससे भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने साथ, खुद के साथ, अपने आत्म तत्व के साथ मुलाकात कर ली। अपने को पहचानो, बैठ अकेला तत्व विचारो, अकेले बैठ करके विचार करो, हकीकत को जानो। हकीकत क्या है? वास्तविकता क्या है? अपना आत्म रूप पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूं? क्या मैं इस संसार में गुम होने के लिए, संसार की गर्त में गिरने के लिए आया हूं, या संसार की गर्त से पार होने के लिए इस संसार में आया हूं? एक सवाल पूछता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। कोई नदी है, आप नदी के किनारे जाते हैं नहाने के लिए, धोने के लिए, स्नान करने के लिए, या नदी को पार करने के लिए, या नदी में डूबने के लिए। तो विचार करो, ये संसार एक नदी है, इसमें आप डूबने के लिए नहीं आए हो, इससे पार हो करके परमात्मा के पास जाने के लिए इस संसार की नदी में आए हो, नदी के किनारे पे आए हो। तो पार होने की सोचो, डूबने की मत सोचो। प्रेम से बोलो श्री राम। अपना आत्म रूप संभारो, होवे संसार नाश, पाओ आनंद मन में आनंद, खुशी मिलेगी। समय भागता है इतना जोर से, चालीन थे पंजा देंगे। हाँ, प्रेम से बोलो श्री राम। अपना आत्म रूप संभारो, होवे संसार नाश। जैसे आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो आपके मन के सारे संशय दूर होंगे। जितना जितना आप अपने को देखेंगे उतना संशय भ्रम नाश होता है, और जितना जितना आप दूसरे को देखते हैं, गैर को देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो आपका संशय बढ़ेगा। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। अरे अपने आप को देखो, सारे संशय नाश हो जाएंगे और आपको मन में आनंद की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? गुरु महाराज रास्ता बताते हैं। देह मलिन का तज अभिमान। ये आपका शरीर है, मलिन है, इसका अभिमान छोड़ो, इसका अभिमान करना नहीं। ये शरीर है, इसके ऊपर क्या अभिमान करना। जिस तरह का आप अभिमान करते हैं ये तो मिट्टी में गल जाने वाला है। आप यहाँ बैठे हैं, श्वास ली है आपने, अंदर ली है, वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलने के बाद किसी के अंदर ना आवे तो क्या इलाज है? कोई नहीं, इतनी उम्र है उसकी। इस शरीर का अभिमान छोड़ो। भेद भरम हर की अज्ञाना। जो भेद है, द्वैत है, ये अलग है, ये अलग है, ये गैर है, ये दूसरा है, ये अन्य है, इसको छोड़ करके परमात्मा का स्वरूप देखो, अपना स्वरूप देखो, अनन्यता में आओ। आदि पुरुष अविनाश देखो दिल दर्पण में। आपका ये दिल, ये एक दर्पण है, एक आईना है, अरीसा है, मिरर है। इसमें आप देखो, पर ये ऐसे देखने में नहीं आता है। आईना जब मलिन होता है, मैला होता है, धूल जमी होती है, उसमें साफ नहीं हो दिखता है। स्नान करने जाते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं तो भाप बाथरूम में इकट्ठी हो जाती है, फिर आईने में वो दिखता नहीं है। फिर वो टॉवल से लेके थोड़ा उसको पोंछ लेते हैं तो आईना साफ होता है, फिर आपको दिखता है कैसा चेहरा है। साफ आईने में
आपको दर्शन हो सकता है, लेकिन मैले आईने में कभी आपको दर्शन नहीं होगा। तो जब तक आपका दिल मैला है इसमें कुछ दिखेगा नहीं, परंतु जब दिल साफ हो जाएगा तो इसमें सब कुछ दिखेगा। और क्या दिखेगा? अपना आप दिखेगा। कबीर साहब ने अपना मन साफ किया, मन साफ करते ही उसको सारा संसार जो है वो साफ दिखा। क्या दिखा? आईना दिखा। पाथर, कांकर, ठीकरी, भया आरसी मोह, ये पाथर, कांकर, ठीकरी सब कुछ मेरे लिए क्या हो गया? आईना हो गया है। इस आईने में अब जहां देखता हूं क्या देखता हूं? आदि पुरुष अविनाश। देखो दिल दर्पण में, इस आईने के अंदर अपना आत्मस्वरूप जो मैं कहता हूं आप कौन हैं, आप साक्षी हैं, वो साक्षी की तस्वीर दिखती है। ऐसे साक्षी की तस्वीर कहीं नहीं दिखती है, परंतु जो अपने मन को साफ करता है, जो अपने दिल को साफ करता है, उसको आईने के अंदर अपनी तस्वीर साफ दिखती है कि मैं कैसा हूं, मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं। एक कई सालों से महात्मा एक कथा सुनाते, कथा मैं नहीं सुनाता हूं लेकिन उसका भाव बता देता हूं। महात्मा की सेवा करता था लड़का, तो महात्मा को आशीर्वाद मांगा, महाराज मैं आपकी बहुत सेवा करता हूँ, कृपा करो मेरे ऊपर आशीर्वाद करो। तो महात्मा ने उसके ऊपर आशीर्वाद किया, बेटा मेरा आशीर्वाद है तो इंसान बनेगा। क्या बोला? यार वो सोच रहा है मैं क्या हूँ, इंसान नहीं हूँ क्या? गुरु को क्या मैं घोड़ा गधा दिखता हूँ? 2 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 6-6 महीने में, 12-12 महीने में पूछ रहा। तो महाराज 3-4 साल उसको सेवा हो गए, सेवा करते गुरु वही आशीर्वाद देता, बेटा तो इंसान बनेगा। उसने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आपको मैं क्या दिखता हूँ? इंसान नहीं दिखता हूँ, कोई पशु पक्षी दिखता हूँ? बोले बेटा मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता, ये आईना, ये चश्मा ले जाओ और देखो। तो गया यहाँ पे बड़ौदा शहर घूमने, मंगल बाजार, मांडवी, पद्मावती, पूरा जो सिटी का सेंटर है, बड़े बड़े मॉल, वहाँ देखे तो जब आदमी रास्ते में जा रहे हैं, कोई घोड़ा जा रहा है, कोई गधा जा रहा है, कोई हाथी जा रहा है, कोई पक्षी जा रहा है, और ऐसे उतार के देखे तो सारे आदमी जा रहे हैं। तो वो आया वहाँ पे सत्संग में, ऐसा हाल भरा हुआ था, देखा कोई कैसा बैठा है, कोई कैसा, ऐसे नहीं बैठा। आदमी सारे नहीं बैठे थे, किसी का कैसा ख्याल था, किसी का कैसा ख्याल था। आदमी को कहते तू गधा है, आदमी गधा नहीं है। आप गधा क्यों बोलते हैं? वो गधे जैसी करतब करता है। तू सांप है, सांप जैसे वैर रखता है। तू कुत्ता है, कुत्ते जैसे भौंकता है। बिल्ली है, बिल्ली जैसे नूसता है। हमारी आदत ऐसी पशुओं पक्षी जैसी नहीं होनी चाहिए कि ये करतूत पशुओं के, मनुष्य होया तो क्या होया। हमारे करतूत जो है करतूत पशुओं की, और मानव जात लोग पचारा करे दिन रात। तो देखा कि कोई कैसा है, देखा गुरु की तरफ, ये तो आदमी जैसा बैठा है। फिर आपको देखा कि मेरे हाथ ऐसे हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी सी चमड़ी कहाँ पे कौए जैसी है, काली है, कहीं सांप जैसी है, कहीं भैंस जैसी है, कहीं ज़्यादा। बोले गुरुदेव ये क्या चश्मे में कमाल है? बोले ये चश्मा नहीं है, ये दिल का चश्मा है। जिसका जैसा दिल होता है वैसा तेरे को भाव दिखाता है, ये भाव का चश्मा है। तो बोले कि अभी आप अपना देखो कैसा है। बोले आपका आशीर्वाद है, अभी काफ़ी तो मैं आदमी बन गया हूँ, पर कभी कभी मेरे मन में कभी पशुओं के ख्याल आ जाते हैं, कभी कभी पशुओं की करतूत मेरे से हो जाती है। बोले बेटा यही मैं कहता हूँ, संतों के संग में यही सीखो, आप इंसान बनो। देह मलन का तज अवमाना, भेद भरम हर की अज्ञाना, आदि पुरुष अविनाश देखो दिल दर्पण में। फिर क्या करो? अपने अंतर ध्यान लगाए। कहे तेऊ स्वरूप सुमाए, निष्दिन करो निवास, निर्भय शांत सदन में। सदा रहो कहाँ? जो निर्भय है, शांति का घर है, ऐसा जो आपका आत्मस्वरूप है, उसमें अकेले बैठ करके अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो। यही गुरु महाराज का ज्ञान है, और हमारे गुरु महाराज ने भी जीवन में ऐसा ही किया। वैराग्य का बीज लगा के यही सबको उपदेश दिया, और स्वयं भी अपने स्वरूप को पहचान। स्वामी प्रेम राम हुआ अवतारी जी, शील संयम संतोष के मिया धारी जी। स्वामी
का बीज लगाया, सत्संग का बाग बनाया। गुरु महाराज ने ऐसा किया। और प्रेम का पानी पिलाया, गुण ज्ञान फूल फल लाया। सुगंध सुखकारी जी, शील संयम संतोष शील संयम संतोष खेमिया। योगी बन योग कमाया, मन माया में न लुभाया। आत्म का आनंद पाया और द्वैत को दूर भगाया। शील संयम संतोष खेमिया धारी जी। स्वामी देव राम हुआ, ब्रह्म ज्ञान के बीन बजाए, सत्संग में बैठ सुनाए। ब्रह्म वचनों के वर्खा लाए, गुण ज्ञान रोशनी छाए। वचनों के अज्ञतम तारी जी, शील संयम संतोष खेमिया धारी जी। स्वामी देव क्या गोविंद महिमा गाऊं, कुछ पार नहीं मैं पाऊं। क्या चरणों में शीश निभाऊं, तन मन की भेंट चढ़ाऊं। संयम संतोष खेमिया धारी जी। स्वामी देव राम हुआ, शील संयम संतोष खेमिया। शील संयम संतोष खेमिया धारी जी। शील संयम आज गुरुवार का दिन है। हमारा यहाँ पे नियम है कि एक भजन हम सब बोलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, चौके और छक्के लगाते हैं, तो आपको 5 चौके एक साथ और एक छक्का लगाना है। स्वामी जी भजन गाएंगे। चौका मतलब 4 बार बोलना है, छक्का माने 6 बार बोलना है। आखिरी में 6 बार बोलेंगे, पहले 4-5 चौके लगाओ। कयो महर जी नजर, इतना बोलना है। आगे